हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य वर्मा VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो में कक्षा 10 के NCERT बुक से समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम सब समांतर श्रेणी का 5 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम आप लोगों को बहुत ही बेसिक से पढ़ाए हैं। वह वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए, वह वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी वह वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम सब समांतर श्रेणी यानी प्रश्नावली 5.1 के चैप्टर को एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है। तो चलिए देखिए, इसका पहले का पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए, पहले का पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, तभी आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। तो देखिए, यानी 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है? 15 रुपये है। कितना है? 15 रुपये है। ठीक। और उसके बाद देखिए दिया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो देखिए, सभी लोग अपने अपने बुक में इसको देखिएगा। देखिए, NCERT का बुक है क्लास 10 का। तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये बढ़ जा रहा है। तो देखिए, 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। तो अगर आप लोग 2 किमी तक जाते हैं तो कितना? देखिए, 1 किलोमीटर का 15 रुपये है। तो 2 किलोमीटर तक अगर आप जा रहे हैं, यानी प्रति किलोमीटर में 8 रुपये यानी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 + 8 हो जाएगा। अब 15 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 23 रुपये। ठीक। देखिए, 1 किलोमीटर अगर आप लोग जा रहे हैं तो 15 रुपये लग रहा है, और जैसे 1 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर तक आप गए तो 8 रुपये हर 1 किमी पर बढ़ रहा है। तो देखिए, 1 किलोमीटर का 15 रुपये था और 2 किमी तक गए हैं तो 8 रुपये किराया उसका बढ़ गया। कितना हो जाएगा? 23 किमी हो जाएगा। तो यानी 23 रुपये हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग 3 किमी तक जाते हैं, ठीक, अगर आप लोग 3 किमी तक जाते हैं तो देखिए 2 किमी तक का किराया 23 रुपये हो गया। कितना हो गया? यहाँ पर देखिए 23 रुपये हो गया। और फिर 1 किमी 3 किमी तक गए हैं तो फिर किराया कितना हो जाएगा? 8 रुपये यानी बढ़ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा, यानी 31 रुपये। यह देखिए, 1 किमी का किराया 15 रुपये है। 2 किमी तक अगर आप जा रहे हैं तो 8 रुपये पर किमी बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 23। फिर उसके बाद 3 किमी तक गए तो यानी 23, 2 किमी तक का है 23 रुपया। फिर 3 किमी तक अगर आप लोग गए कि 8 रुपये फिर बढ़ा, कितना हो जाएगा? 31 रुपये। तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी हो जाएगा 15 रुपये। अब देखिए, अब आप लोग इसको श्रेणी में लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको अच्छे से समझिएगा। हम इसको श्रेणी में लिख रहे हैं। श्रेणी में देखिए, यहाँ पर 15 रुपये है तो यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर 23, यानी 1 किमी का 15, 2 किमी का 23 और 3 किमी का 31। तो देखिए, अगर आप लोग ऐसे और 4 किमी 5 किमी तक जाएंगे तो ये भी ऐसे आगे इसका क्रम चलता रहेगा। तो अब आप लोग देखिए, 15 और 23, ठीक, 15 और 23 में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। फिर देखिए, 23 और 31 में कितने का डिफरेंस है? देखिए, इसके भी बीच में 8 का डिफरेंस है। तो देखिए, यह AP में है। कैसे हम आप इसको भी हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए, AP में है। देखिए, यह पूछा है कि यह AP में है, पर क्यों है? तो देखिए, यह AP में है क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच D बराबर 8, यानी D बराबर 8 जो कि समान है। ठीक। तो देखिए, यह AP में यानी यह समांतर श्रेणी में है। यह क्यों है? क्योंकि देखिए, 2 क्रमागत संख्याओं के बीच यानी D बराबर 8 जो कि समान है, इसलिए यह जो है समांतर श्रेणी में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका पहले का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। देखिए दिया किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम एक यहाँ पर सिलेंडर यानी बेलन बना लेते हैं। देखिए एक सिलेंडर हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें जो है 1/4 भाग जो है बाहर निकाल देता है। तो देखिए इसका आयतन पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए इसका आयतन, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर इसका आयतन जो है v है, ठीक। आयतन क्या इसका v है, तो यहाँ पर आप लोग एक भी इसको लिख सकते हैं, यानी आयतन इसका यानी 1 लीटर इसका जो है आयतन है। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए यहाँ से अगर 1 लीटर इसका आयतन है तो 1 माइनस यानी 1 लीटर में से कितना 1 भाग यानी 1/4 भाग जो है बाहर निकाल देता है। तो 1/4 भाग जो है बाहर निकाल देता है। तो देखिए कितना हो जाएगा 4, एक नाम 4 में से माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, ठीक। यहाँ पर 1 लीटर के लिए है यानी वॉल्यूम। फिर उसके बाद देखिए कितना 1/4 भाग फिर निकाल रहा है। तो यह उसके बाद कितना हो जाएगा 3/4 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा, फिर निकालेंगे तो 3/4 भी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 3/4 भी पर पावर क्यू हो जाएगा। देखिए इसी तरह से आगे इसका क्रम चलता रहेगा। तो अब यह आप लोग इसमें यह देखिए कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए AP में नहीं है, क्योंकि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच D का मान समान नहीं है। क्या है, D का मान जो है समान नहीं है, ठीक। तो देखिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन भी दिया है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखिए यह क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह है। तो देखिए ये भी हो जाएगा। देखिए दिया जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। तो देखिए 1 मीटर खुदाई की कीमत कितना है 150 रुपये। यहाँ पर समझिएगा 150 रुपये है, ठीक। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। अब देखिए 1 मीटर खुदाई करता है तो 150 रुपये उसका लागत आता है। अब 2 मीटर अगर खुदाई करेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर समझिए 150 प्लस देखिए फिर कह रहा है कि हर 1 मीटर अगर खुदाई कर रहा तो 50 रुपये जो है बढ़ जा रहा है। तो 150 प्लस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200, ठीक। यहाँ पर भी देखिए यह हो जाएगा 150 रुपये, यहाँ पर 200 रुपये हो गए। देखिए 2 मीटर का हो गया। अगर आप 3 मीटर तक खुदाई करता है, कितना मीटर 3 मीटर तक खुदाई करता है, तो देखिए 2 मीटर तक खुदाई किया तो 200 रुपये हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर का 200 हो जाएगा प्लस 1 मीटर का और यानी 3 मीटर का। तो देखिए 3 मीटर तक अगर खुदाई करा तो फिर 50 रुपये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से अगर 4 मीटर का करते हैं तो इसी तरह से भी हो जाएगा। 4 मीटर का हो जाएगा कितना हो जाएगा, फिर इसमें 50 जोड़ दीजिए तो कितना 4 मीटर हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। तो अब आप लोग देखिए 150 और 200 के बीच कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। नहीं 8 नहीं, देखिए यहाँ पर 50 का डिफरेंस है। अब देखिए 200 और 250 के बीच में कितना डिफरेंस है, 50 डिफरेंस है। तो देखिए यह AP में है, क्योंकि देखिए जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 50 वही डिफरेंस सेम यहाँ पर भी इन दोनों के भी बीच में आ रहा है। तो यह क्या, यह AP में है। देखिए यह क्यों AP में, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखिए यह AP में
है क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं के बीच डी का जो मान है वह क्या समान है, डी का मान समान है, इसलिए यह जो है एपी में है। तो चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यानी पहले का चौथा क्वेश्चन देखिए पहले का चौथा क्वेश्चन दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को P बराबर दिया है 10,000 रुपये, कितना 10,000 रुपये दिया है, और उसके बाद देखिए फिर दिया राशि 8% की वार्षिक की दर से, यानी जो R का मान दिया है वह दिया है 8%। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि दर से ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए फिर प्रश्न में शुरू में कहा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि मिश्र धन ए इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर कितना होता है T होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझिए P बराबर कितना दिया है, यहाँ पर दिया 10,000 1 प्लस, अब देखिए यह पहले या जो है या प्रथम वर्ष यानी 1 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर 1 वर्ष के लिए T का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए R का मान कितना दिया है 8/100 हो जाएगा। अब देखिए यह 1 वर्ष के लिए है। अब देखिए 1 वर्ष के लिए हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए अब 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 पर, यह अब 2 वर्ष के लिए तो T का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष के लिए 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पर पावर कितना हो जाएगा 3 वर्ष के लिए 3 हो जाएगा। देखिए इसी तरह 4 वर्ष के लिए 4 हो जाएगा। तो देखिए यह जो है एपी में नहीं है, किसमें एपी में नहीं है, यहाँ पर लिखिए एपी में नहीं है क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं के बीच डी का मान समान नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है, ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया है। देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इससे पहले हम सब 5 भाग पढ़ चुके हैं जिसमें हम आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ाए हैं और हर एक वीडियो में अलग अलग प्रकार यानी भिन्न भिन्न प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं। अगर वह वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसका दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया है। और देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद तक लिखिए। देखिए उसको प्रथम 4 पद तक लिखना है। तो ए का मान डी का मान दे दिया है। अब देखिए हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए हैं पिछले सभी वीडियो में कि एनवा पद का जो फार्मूला होता है, एनवा पद इक्वल टू जो होता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यह इसमें जो है 4 पद तक इसको मतलब इसका 4 पद तक इसका मान निकालना है इसमें। तो देखिए ए का मान 10 दिया और डी का मान जो है 10 दिया है। अब आप लोगों को इसका पहला पद यानी ए1 बराबर
ए बराबर 10, यानी पहला पद मिल गया हमको 10 मिल गया। यानी देखिए A1 बराबर ए के होता है और ए बराबर कितना दिया 10 दिया, यहाँ पर 10 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा A2 बराबर ए प्लस डी। देखिए यह दूसरा पद होता है, यानी A2 बराबर ए प्लस डी। देखिए A2 बराबर ए प्लस डी कैसे आ गया, देखिए यह सेम फार्मूले पर ही है। देखिए यहाँ पर an इजकल टू क्या होता है, an इजकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ पर A2 है, तो देखिए n बराबर कितना दे दिया, यहाँ पर n बराबर 2 दे दिया है। अब देखिए इसी फार्मूले पर जहाँ पर हम n मतलब लिखे हैं वहाँ पर आप लोग क्या लिख दीजिए, वहाँ पर आप लोग 2 लिख दीजिए। तो a प्लस देखिए n के स्थान पर 2 माइनस 1 करेंगे इंटू डी। अब क्या हो जाएगा a प्लस देखिए 2 में से 1 करेंगे कितना होगा 1 होगा, यानी a प्लस डी हो जाएगा। देखिए इसी तरह से a1 बराबर 10 भी देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पर a1 यानी n का मान कितना दिया है, इसको अब आप लोग इसको देख लीजिए a1 यानी यहाँ पर n बराबर 1 दे दिया है। ठीक, अब देखिए n का मान इस फार्मूले पर रखिए, तो यहाँ पर होगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, देखिए 1 में से माइनस 1 कितना होगा 0, 0 का गुणा डी में करेंगे तो 0 होगा, तो यानी जो a1 होगा वह कितना हो जाएगा a होगा। तो देखिए यहाँ पर a1 बराबर a हम लिखे हैं, यानी a का मान कितना दिया 10 दे दिया है। अब A2 बराबर a प्लस डी होता है, देखिए सेम ये भी फार्मूले पर है। अब इसी तरह से A3 हो जाएगा, A3 इजकल टू a प्लस 2d। अब देखिए a का मान यहाँ पर इसका मान लिखिए, देखिए a का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब प्लस d का भी मान 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए पहला पद 10 मिला और दूसरा पद कितना मिला 20 मिला। अब देखिए तीसरा पद, देखिए इस 1 का भी बता दिया, 2 का भी बता दिया, देखिए 3 का, यानी n बराबर देखिए 3 दिया है। देखिए यहाँ पर A3 बराबर a प्लस 2d कैसे होता है, देखिए A3 यानी an यानी n के स्थान पर हमको 3 मिल गया है। तो आप लोग इस फार्मूले पर रखिए, हो जाएगा a प्लस n के स्थान पर 3 लिखिए आप लोग, तो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस कितना 3 में से माइनस 1 जाएगा कितना होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। एक इसका हो गया, तीसरे पद का फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 2d। देखिए वही हम a प्लस 2d यहाँ पर लिखे हैं। अब बराबर देखिए a का मान 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा प्लस 2 गुणे, अब d का मान कितना दिया है 10 दिया है। अब देखिए अगर आप इसको जोड़ेंगे क्या, देखिए 10 दूना 20, 20 और 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। देखिए यह 4 पदों तक पूछा है, तो इसी तरह A4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू a का मान 10 दिया है प्लस 3 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 या 30 और 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में पूछा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, तो देखिए पहला पद a हो गया, दूसरा पद a हो गया और तीसरा पद a हो गया और चौथा पद a हो गया। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी लिखिए, श्रेणी पहला पद कितना दिया है 10, दूसरा पद कितना मिला है 20, तीसरा पद मिला है 30 मिला है और चौथा पद मिला है 40 मिला है। इसी तरह से अगर 5वां पद पूछता तो इसी तरह इसका क्रम बढ़ता चलता। तो इस वीडियो में देखिए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया है a बराबर -2 और देखिए d बराबर दिया है 0, d का मान कितना दिया है 0 दिया है। देखिए इसमें भी 4 पदों तक का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर a बराबर कितना हो जाएगा -2, यानी पहला पद का मान कितना दिया है -2 दिया है। अब देखिए इसी तरह से a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d। अब देखिए a का मान कितना दिया है -2 दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस d का मान कितना दिया है 0, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए a1 a2 यानी अब क्या निकालना है a3 का, अब a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। अब 2d हो जाएगा, अब देखिए a का मान कितना दिया है -2 दिया है प्लस 2 गुणे d का मान कितना दिया 0 दिया है, तो यह कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब आगे देखिए a4 बराबर a प्लस 3d बराबर देखिए a का मान दिया है -2 प्लस 3 गुणे 0 बराबर -2। अब देखिए इसको भी हम लोग श्रेणी में लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए श्रेणी में लिखिए। देखिए पहला पद मिला हम लोग को -2, देखिए दूसरा पद भी हम लोगों को मिला है -2, देखिए तीसरा पद भी मिला है -2
और चौथा पद भी मिला है -2 और पांचवा पद भी देखिए -2 ही मिलता। तो देखिए यह दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन a बराबर 4 दिया है और d बराबर दिया है -3। देखिए a का मान 4 दिया और d का मान दिया है -3 दिया है। देखिए इसमें भी 4 पदों तक लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। a1 बराबर a बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d बराबर, देखिए a का मान कितना दिया है 4 दिया है प्लस d का मान कितना दिया है -3 दिया है। अब यह आगे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, कोष्टक टूटे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 4 में से -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए a1 का मान 4 मिला और a2 का मान 1 मिला, यानी पहला पद 4 दूसरा पद 1 मिला। अब तीसरा पद देखते हैं। a3 बराबर a प्लस 2d बराबर, देखिए a का मान 4 है प्लस 2 गुणे d का मान -3 है। अब देखिए अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो -6 होगा। -6 में से अगर आप लोग 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a4 बराबर a प्लस 3d बराबर वो जो देखिए a का मान दिया है 4 दिया है प्लस 3 गुणे -3 बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी -9 होगा। -9 में से +4 को आप लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम श्रेणी में लिखते हैं। श्रेणी, अब देखिए a1 कितना मिला है 4 मिला, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पद 1 हो जाएगा। देखिए तीसरा पद हो जाएगा -2। अब देखिए चौथा पद हो जाएगा -5। देखिए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे का चौथा क्वेश्चन, देखिए दूसरे का चौथा क्वेश्चन दिया है a बराबर -1 और देखिए d बराबर दिया है 1/2, d बराबर दिया है 1/2। अब चलिए इसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी 4 पदों तक मान ज्ञात करना है। तो a1 बराबर हो जाएगा a के। अब a का मान कितना दिया है बराबर -1 दिया है, ठीक है, पहला पद हो गया। अब देखिए दूसरा पद a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d। अब देखिए a2 कैसे हुआ है, देखिए पहला पद और दूसरा पद जोड़ के जो यह a2 हो गया। देखिए एक पद एक a हो गया एक पद और d जो हो गया ये भी एक पद हो गया, यानी एक पद यह और एक पद यह दोनों मिलाकर दूसरा पद हो गया। अब देखिए अगर तीसरा पद अगर होता, अभी हम लिखेंगे उसको भी हम समझा रहे हैं। तो a प्लस d बराबर, देखिए a का मान दिया है -1 दिया है और प्लस d का मान कितना दिया है 1/2 दिया है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा -1/2 के। अब देखिए a2, अब a3 बराबर होता है a प्लस 2d। अब देखिए a3 यहाँ पर दिया है बराबर a प्लस 2d दिया है। अब देखिए a3, देखिए यह पहला पद हो गया और 2 पद यहाँ पर, तो पहला पद और 2 पद यहाँ पर है तो 2 और 1 जोड़कर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो वही है a3। तो आगे होगा, देखिए a का मान -1 दिया है प्लस 2 गुणे 1/2 दिया है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए a4 = होता है a प्लस 3d। अब देखिए सेम उसमें भी a4 बराबर a प्लस 3d होता है। अब देखिए यह पहला पद हो गया और 3 पद यहाँ पर है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, वही हो जाएगा a4 = अब देखिए a का मान दिया -1 प्लस 3 गुणे 1/2, ठीक। अब देखिए आगे होगा 1 प्लस 3/2। अब देखिए 2 का नाम 2 3 कितना हो जाएगा 5/2। अब देखिए इसको हम श्रेणी में लिखते हैं। यहाँ पर श्रेणी में देखिए पहला पद कितना मिला है -1, तो यहाँ पर जाएगा -1। देखिए दूसरा पद मिला है -1/2। देखिए तीसरा पद मिला है 0 और चौथा पद कितना मिला है 5/2। इसी तरह से इसका आगे भी क्रम चलता रहेगा। तो देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब देखिए दूसरे का 5वां क्वेश्चन। देखिए दूसरे का 5वां क्वेश्चन दिया है a बराबर -1.25 और d बराबर दिया है -0.25। देखिए इसमें भी 4 पदों तक इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। a1 बराबर a के और a का मान कितना दिया है -1.25 दिया है। अब आगे हो जाएगा a2 बराबर a प्लस d। अब देखिए a का मान मिला हम लोग को -1.25 जो प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर d का मान कितना दिया है -0.25 ठीक। अब देखिए यह आगे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, कोष्टक टूटेगा, यहाँ पर प्लस है, कोष्टक टूट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लोग जोड़ दीजिए, लेकिन सिंबल जो है यानी चिन्ह जो है माइनस ही रहेगा। तो देखिए 1.25 प्लस 0.25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -1.5। अब देखिए आगे हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 2d बराबर हो जाएगा। देखिए a का मान दिया है -1.25 प्लस 2 गुणे -0.25। अब देखिए अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए 0.25 है, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -1.25। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.50। अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा -1.75। अब देखिए a4 का इसी तरह से a4 का हो जाएगा a प्लस 3d बराबर हो जाएगा -1.25 प्लस 3 गुणे d का मान कितना दिया है -0.25। देखिए यह आगे होगा -1.25 प्लस, अब देखिए यह हो जाएगा -0.75। अब देखिए -1.25, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, कोष्टक तो क्या हो जाएगा -0.75, तो यह हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको श्रेणी में लिखते हैं। श्रेणी में देखिए पहला पद दिया है -1.25 और दूसरा पद निकला है -1.5, तीसरा पद हम लोगों को मिला है -1.75 और देखिए चौथा पद मिला है -2 मिला है। इसी तरह इसका क्रम चलता रहेगा। तो देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन, देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया है 3, -1, -1, -3। देखिए यह सभी जो है यह एपी में है। किस में है? एपी में, यानी यह समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी में है, लेकिन इसमें हम लोग को प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। देखिए प्रथम पद ए को कहा जाता है और सार्व अंतर डी को। तो इन समांतर श्रेणी में से हम लोग को प्रथम पद ए का मान और सार्व अंतर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला संख्या यानी जो पहला अंक होता है वही प्रथम पद होता है। तो देखिए इसमें पहला अंक कौन सा है? 3 है। तो यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए का मान 3 हमको मिल गया। देखिए प्रथम पद यानी ए बराबर 3 हमको मिल गया। अब हम लोग को डी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए डी का मान कैसे ज्ञात होता है? देखिए यह पहला पद होता है या दूसरा पद या तीसरा पद और या चौथा पद, अगर आगे भी और भी संख्या रहेगा तो 5वां 6वां 7वां ऐसे पद होता है। तो देखिए जो पहला पद यह होता है वह प्रथम पद यानी ए का मान होता है, और जो यह दूसरा पद होता है वह दूसरा पद है, और देखिए यह तीसरा या चौथा पद। अब देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर, तो देखिए दूसरा पद कितना दिया है? 1 दिया है। 1 माइनस, अब देखिए पहला पद क्या है? 3 है। देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो मान प्राप्त होता है वही सार्व अंतर यानी डी कहलाता है। तो 1 - 3 करेंगे कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा।
ठीक। अब देखिए ऐसा नहीं कि इसमें से हम माइनस एक जो ये तीसरा पद है, तीसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, ऐसा नहीं। देखिए सेम उसके जो पहला पद होता है, देखिए अगर -1 में से आप लोग -1 करेंगे, देखिए -1 तीसरा पद है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो भी सारा अंतर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग 3 में से और इस 3 को माइनस करें, तो ऐसा गलत हो जाएगा। देखिए अगर इस 3 को अगर आप लोग इस 3 -3 यहाँ पर दिया है, ये चौथा पद है, चौथे पद में से तीसरे पद को आप लोग जब घटाएंगे तब जो मान मिलेगा वह आप लोगों को सार्वंतर मिलेगा। देखिए ठीक उसके पहले पद को घटाने पर जो मान मिलता है वही हम लोग को सार्वंतर यानी डी का मान प्राप्त होता है। अब देखिए डी बराबर 1 - 3 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाए हैं। अब देखिए डी का मान और हम आगे ज्ञात करते हैं। देखिए डी का मान, देखिए यह तीसरा पद है, ठीक है, तीसरा पद है, तीसरा पद कितना दिया है, -1 दिया है, -1 दिया है तीसरा पद। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाए, दूसरा पद कितना दिया है, सिर्फ 1 भर दिया है। अब माइनस घटाने पर हम बोल रहे हैं घटाने पर, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर, तो देखिए दूसरा पद दिया है 1 दिया है। अब देखिए -1 और -1 जोड़ें क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए आगे और भी समझ लीजिए, डी बराबर, अब देखिए अब चौथे पद में से तीसरे पद को घटाइए, तो चौथा पद कितना दिया है, -3, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा -3। अब देखिए घटाना है तो यहाँ घटाना हो जाएगा। अब चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना है, तो तीसरा पद कितना दिया है, -1 दिया है, तो कोष्टक में हो जाएगा -1। अब बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए यहाँ पर भी डी का मान कितना मिला हम लोग को, -2 मिला है, और इस यहाँ पर भी डी का मान कितना मिला है, -2 मिला है, और यहाँ पर भी डी का मान कितना मिला है, -d मिला, यानी -2 मिला है। अब देखिए अगर यहाँ पर -2 है, अगर यहाँ पर +2 में आता तो जो है यह प्रश्न जो है गलत हो जाता, यानी यह समांतर श्रेणी में तब नहीं होता। तो देखिए यही हमको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, प्रथम पद का मान ज्ञात करना था और सार्वंतर यानी डी का मान ज्ञात करना था। तो देखिए डी का मान जो है सार्वंतर हमेशा समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है, चाहे कोई तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए, चाहे चौथे पद में से तीसरे पद को घटाइए। देखिए हम यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं तो भी -2 मिला है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं तो भी -2 मिला है। अब यहाँ पर देखिए चौथे पद में से तीसरे पद को घटाए हैं तो भी हमको -2 मिला है, मतलब मिला है। तो अगर यह डिफरेंट आता, यानी देखिए यहाँ पर डी का मान -2 आया है और यहाँ पर -3 अगर आता, तो देखिए यह समांतर श्रेणी में नहीं होता, तब यह जो है प्रश्न ही गलत होता। तो देखिए ए का मान 3 मिला है और डी का मान कितना मिला है, -2 मिला है। तो देखिए यह तीसरे का पहला क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से लगेगा। देखिए यहाँ पर दिया है -5, -1, -3, ... अब देखिए इसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए सेम यह भी इसी तरह से लगेगा। देखिए आप लोगों को समझाने के लिए 3 पद तक हम इसको सॉल्व किए हैं। देखिए डी का मान यहाँ पर भी -2, डी का मान यहाँ पर भी -2, डी का भी मान यहाँ पर -2। हम आप लोगों को यह समझाने के लिए कहे हैं कि डी का मान यानी समान होना चाहिए, तभी यह जो है समांतर श्रेणी में होगा। तो अब देखिए दूसरा दिया है -5, -1, 3 और 7 दिया है। तो देखिए हम आप लोगों को बताएं किसी भी समांतर श्रेणी का अगर जो पहला पद यानी जो पहला अंक होता है वही जो होता है वह प्रथम पद यानी ए का मान होता है। तो ए बराबर कितना दिया है, -5, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखिए हम आप लोगों को बताते चले आ रहे हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को जब माइनस यानी घटाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा वही हम लोग का सार्वंतर यानी डी का मान होगा। तो डी बराबर हो जाएगा, देखिए दूसरा पद कितना दिया है, -1 दिया है, तो दूसरे पद में से पहले का पद को घटाना है तो -1। अब देखिए घटाना है यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पहला पद दिया है -5 दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, कोष्टक 2 के घात क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -1 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए डी का मान कितना मिला, 4 मिला। देखिए इसको भी 2-3 लाइन तक इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए डी बराबर, अब देखिए हम आप लोगों को बताए हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर, अब देखिए अब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए। तीसरा पद कितना दिया है, 3 दिया है। अब घटाना है यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को यानी घटाना है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पद दिया है -1 दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी कोष्टक टूटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए एक बार और इसको देख लेते हैं। डी बराबर, अब देखिए अब चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना है। ऐसा नहीं कि चौथे पद में से आप लोग दूसरे पद को घटाइए या चौथे पद में से आप लोग पांचवें पद को घटाइए, ऐसा नहीं। देखिए जो ये 7 है, 7 के पहले का पद कौन सा है, 3 है, तो आप लोग 7 में से -3 करेंगे। अब देखिए अगर 3 को अगर पहला मानते हैं तो 3 में से अगर आप लोग -1 को करेंगे, जो मान होगा वही हम लोगों का साधारणत यानी डी का मान होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग कहते 3 में से -5 को कीजिए, ऐसा नहीं। बस उसके जो पहले का अंक जो होता है वो इसमें से आप लोग घटाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा वही हम लोग का सार्वंतर यानी डी का मान प्राप्त होगा। अब देखिए एक बचा 7 बचा। अब देखिए 7 या चौथा पद है 7, तो 7 को लिख लीजिए। चौथा पद में से तीसरे पद को घटाने पर तो माइनस तीसरा पद क्या दिया, 3 दिया है। अभी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी जो डी का मान हम लोगों को 4 मिला है, देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को डी का मान 4 मिला है और यहाँ पर भी देखिए हम लोग को डी का मान जो है 4 मिला है। तो देखिए यह जो है समांतर श्रेणी में है। देखिए अगर ए भी डिफरेंस से आता तो देखिए यह जो है समांतर श्रेणी में नहीं होता, तब जो है यह गलत हो जाता। देखिए यह हम आप लोगों को जांच करने के लिए यानी उत्तर की जांच किए हैं कि हम आप लोगों को समझाने के लिए बताएं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा। अब चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। देखिए यह सभी समांतर श्रेणी में क्वेश्चन ही दिया है। देखिए प्रश्न में भी कहा है, तीसरे का प्रश्न आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। देखिए अगर इस क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन अगर एपी में यानी समांतर श्रेणी में नहीं होता तो प्रश्न में यह नहीं कहता कि यह एपी में है। ठीक, तो देखिए सभी जो है एपी में है। देखिए हम इसका जांच भी कर दे रहे हैं। अगर डी का मान डिफरेंस से आता तो देखिए यह एपी में नहीं होता। देखिए इनमें सभी में डी का मान जो है समान है, इसलिए यह जो है एपी में है। अब देखिए यह 2 प्रश्न में हम आप लोगों को क्लियर एकदम कर दिए हैं कि डी का मान समान होना चाहिए तभी यह एपी में है। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हम आप लोगों को बताते चले आ रहे हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है यानी जो पहला संख्या या जो पहला अंक होता है वही जो है प्रथम पद कहलाता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब डी बराबर देखिए 5/3 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर, या आप किसी में से उसके पहले पद घटा दीजिए। देखिए चौथे में से हम इसके पहले पद को घटाएंगे। देखिए हम चौथा पद को से हम इसमें उठा रहे हैं। तो देखिए 13/3 माइनस 9/3। देखिए इसका भी हर और इसका भी हर बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा, 13 - 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3। देखिए डी बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। तो देखिए प्रश्न में भी पूछ रहा है कि प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। तो देखिए प्रथम पद यानी ए बराबर 1/3 मिला और डी यानी सार अंतर कितना मिला, 4/3 मिला। देखिए अगर आप लोग इसमें से इसमें घटा दे तो भी हो जाता। तो देखिए ए और डी का मान हम लोग को ज्ञात करना था। तो देखिए ए का मान ज्ञात कर दिया और डी का भी मान हमने ज्ञात कर दिया। अब चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं तीसरे का। देखिए तीसरे का चौथा क्वेश्चन दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... देखिए ये क्वेश्चन भी इसी तरह से लगेगा। तो देखिए हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... अब देखिए इसमें भी जो समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है यानी जो पहला अंक या जो पहला संख्या होता है वही जो होता है प्रथम पद होता है। तो ए बराबर कितना दिया है, 0.6। अब देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वही हम लोगों का सार अंतर यानी डी का मान होगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या है 1.7 है माइनस पहला पद क्या है 0.6 है। अब इसके में से आप लोग घटाइए तो यह हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0.1 होगा। तो देखिए यही हम लोग का प्रथम पद 0.6 मिला और सार अंतर यानी डी का मान 1.1 मिला। तो देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सभी वीडियो आप लोगों को यह सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आगे हम कल देखते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।